So let's discuss about omega. ओके, सो स्क्रीन विजिबल है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। क्या आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो एटमी एल्गी ओमेगा, हम डिस्कशन करेंगे एटमी एल्गी ओमेगा। तो एटमी क्या है आपको पता ही है, ठीक है। एल्गी क्या है आपको पता लगने वाला है, ओके। तो ओमेगा क्या है वो भी आपको पता लगने वाला है। सो हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है ये समझिए। मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट मेक अप ऑल द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। ओमेगा जो होता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है बॉडी की, मैंने समझा था मीटिंग में लास्ट टाइम जो हीमो की मीटिंग दी थी मैंने, कि हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल से बनती है, राइट। तो हमारे सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, उनमें जो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट ओमेगा की तरह होता है, राइट। जो हमारे टिश्यूज को ज्यादा और हाई ऊपर लेके जाता है, या समझ लीजिए कि उनको और स्ट्रोंग करता है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेल एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्मूथ मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस। जिसका काम होता है हमारे सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो उसको जो एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, उसको स्मूथ बनाता है, राइट। इसमें ईपीए होता है, जिसका काम होता है हेल्प टू रिड्यूस लिपिड लेवल इन द ब्लड एंड मेंटेन स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन। जिसका काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है, उसके बहाने को जो उसकी बहावट होती है ना, बहावट है यानी कि बहता है, उस बहने की स्पीड को मेंटेन करता है, राइट। ताकि वो बहुत अच्छे से बहे और बॉडी में किसी प्रकार का हार्ट पे इफेक्ट ना पड़े। और होता है डीएचए, मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ द आई रेटिना, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज। जो डीएचए होता है वो हमारी आंखों की रोशनी पे काम करता है, हमारे ब्रेन पे काम करता है, और हमारे नर्वस टिश्यू पे काम करता है, राइट। तो ओमेगा जो होता है, आप समझ लीजिए कि वो हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर किसी इंसान की बॉडी में ओमेगा की कमी आ जाती है, अब ये बात जानने से पहले बात आप जान लेना कि हर इंसान को डेली कम से कम 1000 mg ओमेगा खाना पड़ता चाहिए, मतलब समझिए कि हर इंसान को डेली 1000 mg ओमेगा खाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी और ओमेगा को कभी स्टोर नहीं करती है, राइट। अगर किसी की बॉडी में ओमेगा ओमेगा की कमी आ गई है तो क्या होगा? उसको हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम, राइट। उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका सर्कुलेशन में मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा, सर्कुलेशन उसका पुअर हो जाएगा, आंखें उसकी ड्राई होने लग जाएंगी, आंखें लाल लाल रहने लग जाएंगी, आंखों में जलन होगी, खुजली होगी, बार बार पानी बहेगा आंखों से, मेमोरी पुअर हो जाएगी, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, बातें वो जल्दी भूलना शुरू कर देंगे, जॉइंट एंड मसल्स पेन होगा। और आजकल ये आम बात हो चुकी है, जॉइंट पेन होना, जॉइंट पेन होना, तो मसल्स पेन होना, ये आपको होना शुरू हो जाएगा। और फैटिग, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में ओमेगा की कमी है, तो ओमेगा आपकी बॉडी में ये इम्पैक्ट डालता है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीवीडी, जिसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि कार्डियोवास्कुलर होता है हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट से संबंधित बीमारी, राइट। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सच एज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जब हमारे कार्डियोवास्कुलर में डिजीज होना शुरू होती है, यानी कि हमारा जो हार्ट अटैक की हार्ट हार्ट पे अब समस्या होती है, तो वहां से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि लकवा लकवा और हार्ट अटैक आने का समस्या बढ़ जाती है। जिन लोगों की बॉडी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, आधी बॉडी काम करना बंद कर देती है, या बॉडी का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है,
उसका रीजन है कि उसकी बॉडी में ओमेगा की कमी आ चुकी है, राइट। और आपको बता दूं, इंडिया हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई पेशेंट मरते हैं या लोग मरते हैं तो हार्ट डिजीज से ही मरते हैं सबसे ज्यादा। और 2018 में 21 लाख लोगों की डेथ हुई है इंडिया में। किससे? हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक आने से। 2018 की बात है, बल्कि अब तो डाटा और बढ़ गया होगा। 2018 में 21 लाख लोगों की जान गई दोस्तों हार्ट अटैक आने से। कुछ बड़े नाम भी है, जैसे आपको बता दूं, एक था पुनीत, पुनीत करके साउथ इंडियन साउथ मूवी के एक्टर होते थे पुनीत, उनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से। उसके अलावा एक सिद्धार्थ थे, टीवी सेलिब्रिटी थे, तो टीवी में जो एड आता था, सॉरी वो छोटे जो सीरियल होते हैं उनमें एक्टर थे वो सिद्धार्थ करके, उनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से। उसके अलावा एक सिंगर थे के उनकी ऑन स्टेज गाना गाते गाते डेथ हो गई हार्ट अटैक के आने से। और भी ऐसे बहुत सारे केस है जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतने उनके पास इतना पैसा था वो था, वो कैसे उनकी डेथ हो गई? दोस्तों पैसा होना अलग बात है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना अलग बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं वो अपनी हेल्थ को बड़ा ध्यान देता हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई है, उनको कैंसर नहीं होता, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस बहुत कम लोग होते हैं। और जो इंसान अपनी हेल्थ से प्यार करता है वो इंसान अपने उसको कभी बीमारी होगी नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये लोग अच्छा खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये लोग तो हमसे भी ज्यादा घटिया खाना खाते हैं, ड्रिंक करना, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, वो अलग बात है। अपनी स्किन को मेंटेन रखते हैं, महंगे महंगे खर्चे करते हैं स्किन के ऊपर, बट अपनी हेल्थ को ये लेके इनबैलेंस रहते हैं। इनका खाने का इनका पीने का कोई शेड्यूल नहीं होता, जिन लोगों की हार्ट अटैक से प्रॉब्लम होती है। ये फैक्ट है, सच्चाई है दोस्तों ये, राइट। और हर 10 में से एक इंसान सीवीडी से प्रॉब्लम सफरिंग कर रहा है, सीवीडी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। हर 10 में से एक इंसान हार्ट की समस्या से परेशान। इवन आप भी अपने आसपास में किन्हीं 2-3 लोगों को जानते होंगे जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको दिल में दर्द रहता है, दिल का दौरा पड़ चुका है 1-2 बार। ऐसे आप एक दो 2-3 लोगों को कहीं ना कहीं जानते ही होंगे अपने आसपास, करेक्ट। तो ये होता है सीवीडी ड्यू टू बैड ब्लड फ्लो। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसमें देखिए फोटो, इस फोटो देखिए, ये है गुड ब्लड फ्लो, नो ब्लॉकेज, यानी कि जिसकी नसें होती हैं, उन नसों में से हमारा खून बहता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जिन नसें होती हैं, अगर उन नसों के अंदर कोई कचरा अगर नहीं जमता, कचरा अगर नहीं जम रहा, नसें बिल्कुल साफ है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आपका ब्लड फ्लो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, गुड रहेगा। लेकिन अगर आपकी नसों में इस प्रकार से कचरा जमने लग जाता है, राइट, तो क्या होगा? आपका जो ब्लड फ्लो होने की जो स्पीड है उसमें ब्रेकर लगना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एक बात बताइए, जब हम पानी अपनी मोटर को चला के और एक नलकी लगाते हैं, नलकी का आगे का पाइप, जो आगे का मुंह होता है, माउथ होता है, उसको हम दबा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी का प्रेशर बढ़ता है, पानी दूर तक जाता है, होता ना। लेकिन उससे क्या होता है? जो मोटर होती है ना, उसके ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उससे मोटर जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि दबाने से क्या होगा? मोटर को ताकत लगानी पड़ रही है उस पानी को बाहर निकालने के लिए, और इसीलिए क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है पानी की। दोस्तों सेम ऐसे ही कि हमारी बॉडी के अंदर जब खून बहता है, तो अगर उसमें उस नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो इसलिए हमारे हार्ट को उस खून को बहाने के लिए, अपने मेन स्थान पे पहुंचाने के लिए, हमारे हार्ट जो होते हैं ना, हमारा पंप जो होता है, पंप को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? वो कमजोर बनेगा और हार्ट अटैक की समस्या आने से हो जाती है। और ये क्यों होता है? ये होता है ओमेगा की कमी से, करेक्ट। इंफ्लेमेटरी डिजीज, इंफ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है? जब भी हमारी बॉडी में ओमेगा की कमी आएगी तो क्या क्या होगा? जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, अर्थराइटिस यानी कि, अर्थराइटिस यानी कि जिसे हम कहते हैं घटिया बाई, हिंदी में कहते हैं घटिया बाई, घटिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, डायबिटीज होना शुरू हो जाता है, कैंसर तक होना शुरू हो जाता है। और सीजनेबल फ्लू, यानी कि जैसे मौसम बदलेगा तो आपको खांसी जुकाम बुखार फीवर, ये सब चीजें आपको होना शुरू हो जाती है। हल्का सा मौसम बदलेगा आपको ये लगेगा, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, राइट। मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, आपकी मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है दोस्तों, ओमेगा की कमी से। पेन होगा, आपको गर्मी लगेगी, आपकी बॉडी पर रेडनेस आएगी,
स्वेलिंग होगी आपकी बॉडी में, सूजन आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आपके लॉस होने लगेंगे दोस्तों ओमेगा की कमी से, इन्फ्लामेटरी बीमारी कहते हैं, राइट। आई ड्राई आईज, ओमेगा की कमी से क्या होता है कि आपकी आंखें भी ड्राई रहना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी निकलेगा, ठीक है, आपकी आंखों में से ग्रिटी सेंसेशन होना शुरू होगा, यानी कि हल्के हल्के काले काले धब्बे पड़ जाते हैं ना, इस टाइप से होगा। एपी ब्लड विजन, आपका जो क्लियरिटी है, आपको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, और आपकी आंखों में रेडनेस आ जाएगी। ये सब होता है ओमेगा की कमी से, आपकी आंखों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ओमेगा डालना शुरू कर देता है। अगर आपके सामने ऐसे कुछ केस आते हैं, तो कुछ लोग हैं, तो उनको ओमेगा जरूर सजेस्ट करिए दोस्तों। और अगर आपके सामने इन वाली प्रॉब्लम के कोई लोग आते हैं, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अर्थराइटिस है, तो उनको भी आप ओमेगा जरूर रिकमेंड करिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है, ब्रेन एंड नर्वस डैमेज। जब आपकी बॉडी में ओमेगा की कमी आ जाती है, तो उससे आपके मेमोरी भी कमजोर हो जाती है, आपकी याददाश्त कमजोर रहेगी, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा, आपको स्ट्रेस लेवल रहेगा दोस्तों, राइट। ये होता है ओमेगा की कमी से। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस जो होता है, नर्वस यानी कि ब्रेन की जो नसें होती है ना, जो उसको चलाती है, उन नसों में दूरी आना शुरू हो जाती है, दूरी। देखो ट्रेन का जो इंजन होता है ना, सॉरी ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बों को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके ना पीछे दो वो होते हैं, स्टॉपर होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट। अब जब वो दूर होते हैं, तो क्या होता है, डब्बा खुलने लग जाता है। सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन की जो नसें होती है, जो उनको ऑपरेट करती है, वो नसों के बीच में गैप होता है, वो बिल्कुल पास में आ जाती हैं। और जब हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ेगा, तो क्या होगा, वो नसों के अंदर गैप आना शुरू होगा। जब गैप आएगा, तो ब्रेन के जो सेंसर है ना, वो सेंसर काम नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है दोस्तों, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कोज बाय फ्री रेडिकल्स, और जो फ्री रेडिकल जो तरंगे आती हैं, धूप से जो तरंगे आती हैं, हम आजकल जो फोन चला रहे हैं उनसे जो तरंगे आती हैं, राइट, इन सब से भी क्या होता है, इन सब से भी हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उससे क्या क्या होता है, आपकी मेमोरी लॉस होगी, आपकी मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा, आपकी आई साइट, आपकी रोशनी कमजोर हो जाएगी, अनस्टेबल ब्लड सर्कुलेशन, आप शुगर लेवल होगा, आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम रहेगा, ठीक है। प्री मेच्योर एजिंग रिंकल, आपकी कम उम्र में आपकी स्किन लूज पड़ जाएगी, रिंकल पड़ेंगे आपकी स्किन पे, ठीक है, और आप बूढ़े लगने लग जाएंगे कम उम्र में, आपकी जवानी का जो खूबसूरती खत्म होने लगेगी, फैक्टिक, आपकी इरिटेशन रहेगी, आपको ग्रे हेयर, आपके बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। अगर किसी के बाल व्हाइट हो रहे हैं, मुझे अभी पता लगा चीज, अगर किसी के बाल व्हाइट होते हैं, तो उनको ओमेगा जरूर खाना चाहिए, ठीक है, उनको ओमेगा जरूर खाना चाहिए। सेंसिटिव और टाइट और नोज, आपका जो नाक है ना, नाक में खुजली सी होगी, नाक से पानी बहेगा, या आपके नाक में सूखापन रहेगा ओमेगा की कमी से, जिसमें खुजली होती है, राइट। और सस्पेक्टिबिलिटी और इन्फेक्शंस, और आपको इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाता है दोस्तों, राइट। यू फैमिली एंड फ्रेंड आर सफरिंग, क्या आप या आपके कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेंबर इनमें से किसी समस्या से परेशान है या सफर कर रहा है? यस, अगर इनमें से किसी भी समस्या से आपके फैमिली मेंबर वगैरह अगर सफर कर रहे हैं, तो आप उनको ओमेगा 3 खिलाइए। क्या? आप उनको ओमेगा 3 खिलाइए, ओके। उनको ओमेगा 3 जरूर यूज करवाइए, जिससे कि वो उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। और अगर आप भी अपने आप को हमेशा जवान बना के रखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बालों को हमेशा अच्छे बना के रखना चाहते हैं, तो आप भी ओमेगा यूज करना शुरू कर दीजिए। बट ओमेगा ले रहे हैं साथ में, कोई बात नहीं, देखो आपको आगे जाके बताऊंगा आपको मैं क्या होने वाला है, ओके। आगे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे एक बहुत बड़ा मिथ होता है, मैं उस मिथ को निकालने वाला हूँ, एक हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, मैं उसको बाहर निकालूंगा आज, अगर आप समझेंगे तो एंड में रहेंगे तो एंड में बताऊंगा, ओके। एटमी एल्गी ओमेगा 3, अब इसको एल्गी क्या है, क्यों कहा गया है? देखो दोस्तों, हमारा ओमेगा क्यों बेस्ट है, इसको समझाने से पहले आपको समझना है कि फंक्शन ओमेगा 3, इसका फंक्शन क्या है। जब हम ओमेगा 3 खाना शुरू कर देते हैं, मे हेल्प improve lipid level in blood,
लिपिड क्या होता है, आप देख रहे हो ब्लड में ये येलो येलो, राइट, ये होते हैं कि जब भी हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो उस कोलेस्ट्रॉल को खाने का, उसकी सफाई करने का काम करती है लिपिड। क्या, जैसे कोई नगर पालिका होती है, आप जब सुबह जल्दी उठते हो, मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठते जाते हो, तो आपने देखा होगा नगर पालिका की उस सिटी की, वहां की जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी होते हैं सुबह सुबह आते हैं उसकी सफाई करते हैं, है ना, करते हैं ना, क्यों करते हैं? अगर सफाई नहीं करेंगे तो उस शहर में बहुत भयंकर गंदगी हो जाएगी, राइट, गंदगी होगी वहां पे, फिर डस्ट फैलेगा, मतलब गंदी गंदी वहां पे बदबू आएगी, कीड़े मकोड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो सफाई करते हैं, तो सफाई करने वाले कौन है? जैसे हमारी नसों, वैसे ही हमारी नसों के अंदर जब गंदगी जमती है, हम जो खाना खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, उनसे जो गंदगी जमती है, उस गंदगी को साफ करने वाले लोग कौन होता है? उसे कहते हैं लिपिड। क्या कहते हैं? लिपिड, राइट। तो ऐसे हमारी नसों में लिपिड को बढ़ाता ही है, और जब लिपिड अगर नसों में बढ़ेगा तो क्या होगा? नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं आएगा, गंदगी नहीं जमेगी, जिससे हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये आपके हार्ट अटैक की समस्या को खत्म कर देगा। आपके लीवर फैट, आपके लीवर के ऊपर जो फैट जमता है, चर्बी जमती है, उसको भी आप रिड्यूस करने में कम कर देता है, राइट। और आपके लिपिड प्रोफाइल को करता है। उसके अलावा और क्या करता है? हेल्प इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, मैंने आपको बता दिया, ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जिससे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे आपको दूर करता है। घबराहट होती है ना, बार बार छोटी छोटी बात पर घबराहट हो जाना, उनसे आपको दूर करता है। और आपको अगर नींद प्रॉपर नहीं आती है, सही से नहीं आती है, तो आपकी उस नींद लेने की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता, आपको क्वालिटी वाली नींद देता है, राइट। ये आपको इतने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मेरा भाई बंधु है, राइट, अगर वो जिम करता है तो जिम करने वाले को ओमेगा बहुत ही ज्यादा यूज करना चाहिए। ये आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप जिम करते हो तो जिम करने के बाद आपको ओमेगा का एक कैप्सूल खाना चाहिए, इससे आपकी मसल्स बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी, ओके। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम हार्मफुल ऑक्सीजन एंड इन्फ्लामेशन, ये जब हम खाते हैं तो हमारी जो बॉडी के सेल होते हैं, कोशिका होती है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपको कैंसर जैसी समस्याएं नहीं होंगी, करेक्ट। अर्थराइटिस आपको नहीं होगा, यानी कि घटिया बाय की जो समस्या आती है वो आपको नहीं होगी। और आपको प्री म्यूचिंग, यानी कि आपकी कम उम्र में भी आपकी जवानी जो होती है ना, जवान उम्र में आपकी खूबसूरती डल हो जाती है, आपकी स्किन का तेज खत्म हो जाता है, स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, स्किन लूज पड़ने लगती है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, वो भी इसमें भी आपको हेल्प करेगा। आपकी स्किन को, आपकी खूबसूरती को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा ओमेगा हेल्प करेगा दोस्तों। मेस्टर भाई, आप प्लीज स्किन से छेड़खानी ना करें, मेरे से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेस्टर जी, ओके। तो दिस इज द पावर ऑफ ओमेगा। और ये नहीं दोस्तों, ये उसके अलावा आपके ब्रेन की नर्वस सिस्टम पे हेल्प करता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, और आपकी कहते हैं दिमाग को नुकीला करता है, नुकीला दिमाग को तेज करता है दोस्तों ये, ओके। ये आपकी आंखों को मेंटेन करता है, उनको हेल्दी बना के रखता है, जिससे आपको आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, ओके। अब हमारा, अब एक बात बताओ कि कोई कह सकता है कि सर हम एटमी का ही ओमेगा क्यों खाएं, मार्केट में इतने ओमेगा चल रहे हैं, इससे भी सस्ते सस्ते ओमेगा चल रहे हैं, हम सर यही क्यों खाएं? दोस्तों सबसे बड़ा रीजन, मार्केट में जितने भी ओमेगा चल रहे हैं उनमें से कोई भी ओमेगा वेजिटेरियन नहीं है, टोटल ओमेगा नॉन वेज है, राइट। उनमें सब में नॉन वेज आता है। अब जो इंसान नॉन वेज खा लेता है वो तो खा सकता है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नहीं खा सकता ना, क्योंकि उसमें मछली का तेल होता है, मछली का तेल होता है, और मछली के तेल से ओमेगा निकलता है, करेक्ट। और जो इंसान मछली खाता है ना, देखना कभी, अब हमारे गोसाल सर इतने हैंडसम क्यों लगते हैं ये, कहीं ना कहीं मछली खाते होंगे ये, राइट। तो वेस्ट बंगाल में मोस्टली लोग मछली खाते हैं, और जिससे क्या होता है, उनकी स्किन, उनकी आंखों की रोशनी, वेस्ट बंगाल के लोगों को देखना कि बहुत कम लोग होंगे जो जिनकी आंखों पे चश्मा होगा, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही कम लोग। और बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके बाल झड़ते होंगे वेस्ट बंगाल में, बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो मछली खाते हैं, और जिस वजह से उनको ये हेल्प मिल जाती है। अब सवाल यहाँ पे हो सकता है कि भाई चलो ये चीज ठीक है, अब हम तो मछली नहीं खा सकते, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी वेजिटेरियन है, हम क्या करें?
तो दोस्तों उसके लिए हम ओमेगा खा सकते हैं, जो हमें वेजिटेरियन ओमेगा है हमारा। वेजिटेरियन क्यों, हम आपको समझाऊंगा। 100% वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड ओमेगा है, राइट। मार्केट का पहला ऐसा ओमेगा है जो 100% वेजिटेरियन है और प्लांट बेस्ड है। बाकी सारे आपको नॉन वेजिटेरियन और मछली के तेल से बनाए ओमेगा मिलेंगे, राइट। नो फिश स्मेल। और एक चीज और, जब भी आप मार्केट का कोई ओमेगा खाएंगे ना, तो उसमें से आपको बहुत गंदी वाली स्मेल आएगी। मछली की आती है ना स्मेल, वैसी गंदी स्मेल आएगी आपको। आप जब उसको खाएंगे और उसको खाने के बाद आपको जब डकार आएगी ना, तो इतनी गंदी वाला डकार आएगा, उल्टी करने का मन करेगा। इतना गंदा आता ओमेगा वो इस खाने में, इतना मतलब हर इंसान खा ही नहीं पाएगा। लेकिन अपना वाला ओमेगा में 1% भी आपको स्मेल आएगी नहीं, बल्कि इसमें नींबू की फ्रेग्रेंस आता है, नींबू का। क्योंकि हमारे ओमेगा में कंपनी नींबू का रस डालती है, जिससे हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलती है। ओके। डीएसएम यूएसए लाइफ्स ओमेगा, इसको बनाया जाता है डीएसएम यूएसए की कंपनी, उसके द्वारा बनाया जाता है। ईपीए और डीएचए इसके अंदर होता है 800 480 डेली इंटेक हम कर सकते हैं, एमजी चाहिए बॉडी को, जिसमें ईपीए और डीएचए मिलता है, राइट। जो हमारे और हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके ब्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं। अगर किसी के घर में अभी डिलीवरी हुई है, या किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो आप उनको ओमेगा खिलाइए। उससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई आपके रिलेटिव में कोई जानकार है जो भी प्रेग्नेंट है लेडी, तो आप उनको ओमेगा खिलाइए, उससे बच्चे की बहुत ही बेटर हेल्प बनेगी, ठीक है। और अगर कोई अपनी टीम में कोई मेंबर है, आपको कोई जानने वाला जो भी बेबी प्लान कर रहा है कि भाई आने वाले 6 महीने में, 1 साल में बेबी हम प्लान कर रहे हैं, बच्चा हमें पैदा करना है, राइट, तो वो भी अभी से ओमेगा खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी जो बच्चा होने वाला बहुत ही हष्ट फुट और सुंदर बच्चा आपका होगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे ओमेगा मिलता है आपको विटामिन ई, जो स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, करेक्ट। माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड ओमेगा। अब बात आता है कि हमारा ही ओमेगा क्यों, भाई मार्केट में इतने ओमेगा चल रहे हैं, तो हम अपना ही ओमेगा क्यों खाएं। इसको समझना दोस्तों। देखो दोस्तों, मछली कहाँ होती है, मछली होती है पानी के अंदर। और पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर होता है शैवाल। और शैवाल कहाँ होता है, जो पानी होता है, नदी होती है, समुद्र होते हैं, उनके बिल्कुल जड़ में होता है, यानी कि नीचे जो होता है तल जो नीचे जो होती है डेप्थ, उस डेप्थ में होता है शैवाल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में काई, राइट। काई कहते हैं ना, उस काई से बनता है ओमेगा। अब होता क्या है, आमतौर पे मोस्टली जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उनके अंदर होती काई, उनके बिल्कुल डेप्थ में। और वहां पे वो उन काई को मछलियां खाती हैं। और मछली जब खाएगी तो मछली के अंदर ओमेगा बनेगा। और जब मछली के अंदर ओमेगा बनता है, तो बाकी कंपनियां क्या करती हैं, उस मछली को पकड़ती हैं और मछली के अंदर से ओमेगा निकालती हैं, और फिर उसको मार्केट में बेचती हैं, जो होता है नॉनवेज ओमेगा, ठीक है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते 300 400 आपको ओमेगा दे देंगे, जो क्या करती हैं, किसी गंदे पानी की नदी से उठा के मछली को उसमें से निकालते हैं। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो बिल्कुल साफ बड़े समुद्र से मछली को निकालती हैं और उससे ओमेगा निकालती हैं, राइट। लेकिन अब इसमें समझना इस चीज को क्या होता है, इसको समझो। ये है डेप्थ, सबसे नीचे डेप्थ, जहां पे है माइक्रो एल्गी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शुद्ध और बिल्कुल प्योर एल्गी, यानी कि शैवाल होती है बिल्कुल समुद्र की डेप्थ में, समुद्र की बिल्कुल गहराई में होती है, बिल्कुल अच्छा वाला शैवाल जो सबसे शुद्ध होता है। उसको कौन खाता है, समुद्र के बिल्कुल गहराई में हमेशा मिलेंगे आपको छोटी मछलियां। समुद्र के गहराई में आपको बड़ी मछली बहुत ही कम मिलेंगी। समुद्र की गहराई में बड़ी मछली जाती ही नहीं है, बहुत ही कम मछली है जो समुद्र की गहराई में बहुत नीचे जाती है, नहीं जाती है। वहां पे नीचे सिर्फ छोटी मछलियां जाती हैं। तो क्या करती हैं, छोटी मछलियां खाती हैं उस शैवाल को। और जब छोटी मछलियां उस शैवाल को खाती है, तो उनके अंदर जाता है ओमेगा, ठीक है। और छोटी मछलियां उस शैवाल को खा के जब समुद्र के ऊपर आती हैं, तो ऊपर आने के बाद उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। कौन सी, सैल्मन और कोड, ऐसी मछली आती हैं जो उन छोटी मछलियों को खाती हैं। अब उस जो छोटी मछली के अंदर जो ओमेगा था, उस छोटी मछली को खाने से बड़ी मछली ने जो उसको खाया, तो उसका ओमेगा कहाँ चला गया, उस बड़ी मछली के अंदर चला गया, ठीक है।
और उस बड़ी मछली के अंदर जाने से उसको आता है प्रीडेटर, एक तो होता है सील होती है, उसको कौन खाती है? सील खाती है। और उस वो भी एक सील एक मछली होती है, ठीक है, मछली का नाम है सील। सील, सैल्मन और कोड, ये मछलियों का नाम होते हैं जिनमें ओमेगा पाया जाता है। उसको खाती है सील। और सील मछली को खाता है ह्यूमन। कौन खाता है? ह्यूमन, सील मछली को। अब सोचो, देखो ओमेगा कहाँ से आ रहा है? एक सीवाल में बना, फिर सीवाल को किसने खाया? छोटी मछली ने खाया। उस छोटी मछली को किसने खाया? उस छोटी मछली को खाया बिग मछली ने, बड़ी मछली ने। और बड़ी मछली को किसने खाया? उसको खाया सील मछली ने। और सील मछली कौन खाता है? इंसान खाता है। और ऐसे करके 1 2 3 4 स्टेप से आके इंसान के पास ओमेगा पहुंचता है। यानी कितनी सारी प्रोसेसिंग उसमें हो जाती है, और उसकी जो मेन शक्ति है वो कितनी कम हो जाती है। और उन्हीं मछलियों से बाकी कंपनी ओमेगा निकालती है। लेकिन एटमी क्या करती है? एटमी मछलियों से ओमेगा नहीं निकालती है। हमारी एटमी कंपनी सीधे नीचे डेप्थ में जाती है, उस शैवाल को ही लेके आती है। क्या हमारी कंपनी क्या करती है? जो जिसमें ओमेगा, जिस पौधे के अंदर ओमेगा लगता है, ओमेगा बनता है, हमारी कंपनी उस पौधे को निकालती है। और उस पौधे को डायरेक्ट उससे ओमेगा निकालती है। मछलियों का बीच का झंझट ही खत्म। राइट। अब इस वजह से हमारा ओमेगा 3 बिल्कुल प्योर, बिल्कुल वेजिटेरियन और बिल्कुल पावरफुल है। क्योंकि सीधा, अब मुझे बात बताइए कि भाई आपको सब्जी लेके आनी है, आप रिप्लाई करना चैट में, मुझे बताना। आपको सब्जी लेके आनी, सब्जी, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है सब्जी लाने के, दो ऑप्शन, कि आप या तो सब्जी मंडी में जाइए, ठीक है, और सब्जी लेके आ जाइए। एक ऑप्शन तो है सब्जी मंडी में जाइए और सब्जी लेके आइए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधा किसान के पास जाइए, उसकी जो खेती है उस खेत में जाइए, सीधा वहां से सब्जी तोड़ के लेके आइए। मुझे बात बताइए कि आप जो सब्जी लेके आएंगे उसमें से ज्यादा ताजा और अच्छी सब्जी आपको कौन सी वाली मिलने वाली है? जो खेत से आप लेके आएंगे वो, या मंडी से लेके आएंगे वो? बताइए जरा, कौन सी वाली अच्छी मिलेगी? बताइए जरा, खेत वाली या किसान वाली? फार्मर वाली, खेत वाली। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। सीधा हम जो हमारे गांव में बोलते हैं बाड़ी, बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी जहाँ पे सब्जियां लगती है उसको बोलते हैं बाड़ी। और आपके यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। राइट। अब सीधा हम खेत में जाएंगे, वहां से सब्जी तोड़ेंगे, उसको लेके आएंगे। वो ताजा भी रहेगी, उसमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा रहेगा, और उसके अंदर ताकत भी रहेगी। और वही सब्जी अगर मंडी में आएगी तो 1 दिन 2 दिन पुरानी रहेगी, उसके अंदर की जो शक्ति कम हो जाएगी। राइट। तो दोस्तों सेम ऐसे समझिए कि हमारी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी सीधा जाके खेत से जाके फसल को काटती है और उससे सीधा ओमेगा बनाती है। बाकी कंपनियां क्या करती हैं? बाकी कंपनियां जो मंडी में बैठने वाले जो होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे जाके ओमेगा निकालती है। डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, मछलियां, इनसे ओमेगा निकालती है बाकी कंपनियां। तो इसलिए एटमी का ओमेगा सबसे बेस्ट है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं, नीचे जाके समुद्र की बड़े 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 समुद्र, उनकी गहराई में जाके निकालना, ये बहुत बड़ा हैवी रिस्क है दोस्तों। लोअर हैवी मेटल रिस्क दोस्तों, ये राइट ऊपर तो। और जितना नीचे जाएंगे दोस्तों उतना ही रिस्क उसको निकालना। अब सोचिए, हमारी कंपनी हमें कितने रिस्क लेके हमें ओमेगा बना के दे रही है, और लोग कहते हैं सर महंगा है। क्या कहते हैं? महंगा है। क्या आपको लग रहा है महंगा ये? करेक्ट। दोस्तों अब बनता कैसे है? हमारे इसको बनाते हैं यूएसए से, अमेरिका से बनता है ये। एक्टिवली वर्ती ग्लोबल रो इंग्रेडिएंट कंपनी है, डीएसएम। राइट। वो इसको निकालती है, उसको डेवलपमेंट करते हैं लाइफ्स ओमेगा, ये इसको डेवलपमेंट करती है। और उसके बाद इसको स्पेस, हमारा जो नासा, तो नासा, नासा के जो लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम एंड क्लोज एनवायरनमेंट, नासा के थ्रू, देखो साफ साफ लिखा हो, देखो नासा, नासा के थ्रू इसको रिसर्च किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ओके। और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसको क्या मिलता है? अप्रूवल मिलता है, ग्रेस इसको मिलता है दोस्तों, एफडीएस इसको अप्रूवल मिलता है। और बहुत कम कंपनियां हैं, बहुत ही कम कंपनियां हैं, बल्कि कोई मार्केट में शायद ही कोई कंपनी होगी जिसके ओमेगा को मेंटेन नासा खुद करता हो। इवन अमेरिका की बहुत कंपनियां हैं जो ओमेगा बनाती है, उनकी खुद अमेरिका की कंपनी को नासा मेंटेन नहीं करता ओमेगा को। सोचो, हमारी एटमी कंपनी के ओमेगा को मेंटेन नासा करता है। सोचो। राइट। और डेली हमें कम से कम
480 mg ओमेगा खाना चाहिए सुबह और शाम डेली। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे ओमेगा 3 को कैसे खाना है। जब भी आप सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने के तुरंत बाद एक कैप्सूल लीजिए और पानी के साथ पी जाइए, फिर खा लीजिए बस। ऐसे शाम को आपको एक कैप्सूल डिनर करने के बाद आप एक कैप्सूल लीजिए और खा लीजिए। आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने होते हैं, सुबह और शाम, बस। ऐसे आप अपना ओमेगा यूज कर सकते हैं, राइट। टीजी टाइप प्लांट बेस्ड ओमेगा, 3 टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट ओमेगा, टीजी इन नेचुरल स्टेट इंक्रीज इन, ये थोड़ा इनफैक्ट इसको छोड़ो। अब आगे बात करते हैं हमारे ओमेगा में क्या है, इस पे स्मेल क्यों नहीं आती है। इसके अंदर है दोस्तों नॉन जीएमओ, राइट। इसके अंदर नॉन जीएमओ, ये ट्रोकोफेरोल कुछ आता है, जड़ी बूटी आती है, वो इसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारी इसमें ओमेगा में विटामिन ई होती है। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन आपने खाएगा, सोयाबीन, सोयाबीन से निकाला जाता है ट्रोकोफेरोल, उसके अंदर से निकाला जाता है, सोयाबीन से निकाला जाता है, जिसमें विटामिन बहुत ज्यादा होती है, जिसको खाने से हमारी स्किन और बालों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर डाला जाता है नींबू का रस एक्सट्रैक्ट, जिससे क्या होता है, हमारे ओमेगा में जो स्मेल नहीं आती ना, उस स्मेल को मार देता है नींबू का रस, गंदी स्मेल को मार के उसमें फ्रेग्रेंस लेके आता है, और जिससे हमें बॉडी को साथ में विटामिन सी मिलती है, जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, राइट। दोस्तों यही नहीं, इसमें क्या क्या होता है, इससे कसावा प्लांट, इस उसके बाद है, इसमें क्या क्या डाला जाता है, इसके अंदर कसावा प्लांट इसके अंदर डाला जाता है, कसावा रूट जो होती है ना वो डाली जाती है, इसके अंदर टिपो का स्ट्रेच इसके अंदर डाला जाता है, और उसके बाद हमारा ओमेगा बनता है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नॉन वेजिटेरियन फंक्शन यूज नहीं किया जाता, टोटल वेजिटेरियन है, टोटल जड़ी बूटी से मिलकर बना दो। इस वजह से हमारे ओमेगा की प्राइस 5800 रुपए दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी है, दम है भाई, बंदे में दम है। और ये नहीं दोस्तों, हमें कोसर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हमें नॉन जीएमओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ओके। हमें सर्टिफिकेट मिले हैं जो कि शायद ही किसी के पास होंगे। और अगर हम अभी किस किस को हम रिकमेंड कर सकते हैं डेली, किस किस को ले सकते हैं, एडल्ट एज को ले सकते हैं, राइट। ये आप हमारे लिपिड लेवल को बढ़ाता है, हमारे हेल्थ मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, बाकी समय बता दी वही चीज यहाँ पे करता रहता है। हमारे जो ओमेगा है इसकी एमआरपी है 5800 रुपए, और पीवी है 37,000 पीवी। और अगर आप अपनी आईडी लगा के लेते हैं तो आपको पड़ता है करीबन करीबन 5,000 के आसपास, यानी कि 800 रुपए का सीधा सीधा कोर्स है, 800 रुपए का, करेक्ट। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। होप कि आपको ओमेगा के बारे में पता लग गया होगा, और होप कि आपको पता लगा होगा कि एटमी का ही ओमेगा क्यों बेस्ट है, हमें क्यों खाना चाहिए, और बल्कि हमें खाना ही चाहिए, और किस किस को हमें खिलाना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच